बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर जो स्टूडेंट्स परेशान है कि सर जी इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न क्या है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और वो स्टूडेंट्स जिनसे MCQ सही नहीं हो पाते, तुक्का लगाते हैं गलत और बाद में कहते हैं जी हम नसीब के हारे हुए लोग हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न समझ लें कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या कुछ आपके पेपर में आएगा, फिर सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी से बेटे वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQs का होगा, जिसमें 19 MCQs होंगे। 20 मिनट्स में आपने उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 19 MCQs 19 मार्क्स होंगे, एक MCQ 1 नंबर का। अब इसमें जो तरतीब रहने वाली है ना, वो इस तरह से होगी ABCD, इस तरह से 4 पार्ट्स बने होंगे, जिसमें जो A होगा ना, उसमें आपके पास वर्ब के 5 MCQs होंगे। ये सारी चीजें आपकी बुक में हैं, आपको टीचर करवा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से करेक्ट स्पेलिंग जो आपने देखनी होगी वो आपके पास 4 मार्क्स के होंगे। अंडरलाइन द वर्ड्स, उसके आपने मीनिंग लिखने होंगे, वो आपके पास 5 होंगे। और ग्रामर के 5 MCQs होंगे। तो इस तरह से ये 19 MCQs बनते हैं और 19 MCQs के लिए 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये इंशाल्लाह MCQs में बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके MCQs हो जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं कि 66% जो है ना वो एक्सरसाइज से शॉर्ट आएंगे और बाकी का 34% की बात कर रहा हूं वो आपके टेक्स्ट पैराग्राफ से होंगे। ठीक है, यानी कि इंटरनल शॉर्ट बनाएंगे। तो ये आपके पास टोटल 8 पार्ट्स होंगे। 8 में से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, यहाँ पे चॉइस भी होगी। तो 5 to the 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट होंगे। क्लियर, मैं भी बताता हूं कि कौन से शॉर्ट हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं अभी यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और ये पैराग्राफ्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, ये भी अभी आपके साथ शेयर करता हूं। बल्कि आप ना चैप्टर नोट कर ले, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेटे नोट कर लें। उसमें जी सबसे पहले पैराग्राफ अपना चैप्टर नंबर 2, 4, 5 और 6 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर डियर स्टूडेंट्स आप पैराग्राफ के लिहाज से तैयार करेंगे। मैं पैराग्राफ्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अलग फाइल बना के वो शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल ये याद रखें कि पैराग्राफ्स के लिए 4 चैप्टर्स आप तैयार कर ले, इससे बाहर नहीं आना, पक्की गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, समरी या फिर स्टैंडर्ड। तो बहुत से बच्चे जो है ना वो समरी ही करते हैं। तो आप अगर अपनी बुक में देखें, और ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, स्कीम के अंदर, कि भाई आपके पास जो टेक्स्ट बुक है ना वहां से समरी आएगी। तो उसमें 2 ही है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है जी आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो है डैफोडिल, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या है, इफ। बस ये 2 आप तैयार कर लें। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो पहले वाली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड में तकरीबन यही आएगी, मॉर्निंग टाइम भी और इवनिंग टाइम भी। ठीक है, तो ये आप लाजमी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड वालों का पता तो कुछ नहीं चलता ना, जो चीज़ ना आने वाली है वो भी दे देते हैं। बहरहाल जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और याद रखिएगा ये समरी 5 नंबर की होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो आपके पास इडियम्स होंगे। अब ये भी आपकी बुक में गिवन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे थोड़े बहुत, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, लेटर, स्टोरी और डायलॉग। अब इन तीनों में से जो ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं, वो तैयार करते हैं, वो है लेटर। ठीक है, और कोशिश करें कि लेटर तैयार कर लें। इसमें तो एक तो आपके मार्क्स कटते नहीं है। ठीक है, बहुत कम तक चांसेस होते हैं कि आपके नंबर कटे, पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो ये लेटर कर लें या फिर स्टोरी, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट लेटर और स्टोरी में बताता हूँ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें क्वेश्चंस भी एंड पे गिवन होंगे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने उसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश खुद की भी बना सकते हैं, एग्जैक्ट आपका पूरी लाइन नहीं दी होगी। बस ये है कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना 1 बार 2 बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है, और उसमें थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से भी आप वर्डिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर सूटेबल आपने आंसर दे देना है। तो इस तरह से आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, 5 to the 10, तो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा।
जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि 5 जुमलों की इंग्लिश बनानी होगी, ठीक है। और ये 5 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में होगा एक्टिव पैसिव, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। अब आप जरा इनको अगर ऐड अप कर लें तो देखिए 19 आपके एमसीक्यूज है, और 19 में अगर आप ये बन जाएंगे जी 56, तो इसको ऐड करें तो ये आ जाता है 75। तो इस तरह से 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और ये सारी चीजें आपने तैयार करनी होगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देखें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। जो आपको एमसीक्यूज आते होंगे वो आपने सबसे पहले लगा लेने हैं। अब जो नहीं आते ना, वहां पे आपने सोचना है कि यार इनको भी कैसे तुक्का कैसे लगाए, इधर उधर से भी कुछ नजर नहीं आ रहा, नजर भी नहीं पड़ रही, कोई बता भी नहीं रहा। तो फिर जो तुक्का आप लगाते हैं ना सोच के कि इस तरह से गेम खेलते हैं, ठीक है, कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, या फिर पहले यूं चलेंगे फिर यूं आएंगे, ये तरतीब गलत है। इस तरह बहुत कम हद तक चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज ठीक हो। तो आपने कोई गेम नहीं खेलनी, या फिर कुछ लोगों को तो रात को सपने आ जाते हैं ना कि भाई ये वाली एमसीक्यूज की तरतीब आपने सुबह लगा के आनी है, तो वो काम बेटे आपने नहीं करना। आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ। देखें जो एमसीक्यूज आपको आते हैं, सपोज करो आपको एमसीक्यूज 10 आते हैं, ठीक है, 12 आते हैं, एक सिर्फ एग्जांपल समझ लो। अब उन 10 में देखो कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बारी आपने लगाई हुई है। ए ज्यादा बारी आ रहा है क्योंकि वो तो आपके 10 ठीक है, बिल्कुल आपको पक्के पक्के आते थे, आप लगाई बैठे हैं। अब उन 10 में देखो कि यार इनमें से कौन सी ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही है, ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली, सही है। तो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, जो ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही हो ना उसको चुप करके बाकी सारों में लगा दो। फिर ये नहीं सोचना कि ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, फिर यूं चलता हूं फिर यूं चलता हूं, ये नहीं करना। जो एमसीक्यूज लगाई बैठे हो उसमें देखो कौन सी ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही है। जो ज्यादा दफा आ रही है, सपोज करो सी आ रही है, तो बाकी जो आपको नहीं आते ना, चुप करके उन सारों में सी लगा दो। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस है। तो इस तरह से अगर आप करके आएंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे पेपर बच्चे मुझे बताते भी है जब पेपर दे के आते हैं, ठीक है, और जब रिजल्ट आता है तो फिर भी कमेंट कर रहे होते हैं, सर जी वो आपका तरीका ठीक था, मेरा एमसीक्यूज ठीक हो गए। तो ये ज्यादा चांसेस है, सारे ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो आप गेम खेल रहे होते हैं ना उसकी निस्बत ये है कि भाई इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके 2-3 पक्के ठीक हो जाएंगे। तो ये मेहरबानी किया करें, बाकी ये वाली गेम ना खेला करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो एमसीक्यूज नहीं आते उसमें तुक्का लगा लेना है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो इन सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज में शॉर्ट दिए गए ना, उसमें मैं आपको बताने लगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर टोटल आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। अब इन 11 में से अगर आप डैफोडिल और इफ वाला निकाल दें तो बाकी आपके पास 9 ही बचते हैं, वही 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि शॉर्ट के लिहाज से आपको करने सारे पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहले 6 भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो सारे करके जाते हैं। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप पहले 6 कर लें या फिर सारे कर लें। तो बेटे चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक्सरसाइज पे अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाए, बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कर लें जी 2, 3, 6 और नंबर 7 वाला, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इनको नोट कर ले, ठीक है जी। कर लिया बेटे, मेरा ख्याल है आप बात मान नहीं रहे। चलें, ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 के तैयार कर लेने। लो जी चैप्टर नंबर 2 में आ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा और नंबर 6, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 2 में तैयार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कोई नहीं आना, सही है ना। 7, 7, 8, 8, 9, 9 दिए हुए हैं, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 9, किसी में 11। तो आपने सिर्फ, मैं आपको 3, 4, 4 बता रहा हूँ, यही आपने तैयार करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आ जाए, इसमें आप करेंगे जी पहला, चौथा, 5वां और 6ठा। 1, 4, 5, 6 वाले शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। चैप्टर नंबर 4 में आ जाए बेटे, सिर्फ और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 4, 5 और 6। ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है ना। मोस्ट सीनियर जो टीचर्स हैं ना, जो बोर्ड में पेपर भी बनाते हैं, पेपर चेक भी करते हैं, उनसे पूछ के अपने चरण उनके पास लेके जाते हैं कि सर जी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। तो वो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो है मैथ और फिजिक्स, उसका तो हम आपको 100% कन्फर्म बताते हैं। बाकी है कि सारी चीज़ें हमें पूछनी पड़ती हैं, इसीलिए थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है जी। तो ये आप तैयार कर लेंगे। कर लिया जी, मिटा देते हैं इसको, ताकि पता चले ना कि बच्चे नोट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे।
सही है जी, तो ये आपने नोट कर लिए। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे जी 4, 5, 6 और 8, सिर्फ ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 6 जो है ना, चैप्टर नंबर 6 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम वाला, ठीक है ना। तो इसमें आप करेंगे कि वैसे तो इसके 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन है और वो पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, 5 ही है, पाँचों इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 7। वैसे 6 के बाद ना आगे रिव्यू है, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ दें, आगे आ जाए चैप्टर नंबर 7 पे। तो चैप्टर नंबर 7 में आप करेंगे 2, 4, 5 और नंबर 7 वाला, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इनको बेटा जल्दी से नोट कर लें। कर लिया जी नोट? और यही आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, इन्हीं को आपने तैयार करना है। ले जी, अब आ जाए आप चैप्टर नंबर 8 की तरफ आ जाए बेटे। चैप्टर नंबर 8 में करेंगे 1 पहला, इसी तरह दूसरा, फिर चौथा इंपॉर्टेंट है, 6 और नंबर 7, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है जी, 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 9 में आ जाए। चैप्टर नंबर 9 में आप करेंगे जी 1, 2, 4, ये आप काउंटिंग कर लेंगे ना, देख लेंगे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और नंबर 7 और नंबर 8 वाला, आखिरी 2, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सही है। तो इस तरह से ये आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी तैयार करने चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, 2, 4, 6 और 7, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें बेटे चैप्टर नंबर 8 के। अब आ जाए जी लास्ट चैप्टर है और इसके एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, और उन 3 को आप तैयार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं और वो हैं जी दूसरा और तीसरा, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह देखें, मैंने आपको 11 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन अगर आप पहले 6 चैप्टर्स के, यानी कि अगर इन 6 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तैयार कर लेते हैं, सिर्फ शॉर्ट जो मैंने बताए हैं, तो आपके 5 पार्ट्स अटेम्प्ट आराम से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना बेटे 8 पार्ट्स गिवन होंगे, आपने सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, तो 5 आपके आराम से हो जाएंगे। बस यही पहले 6 चैप्टर्स के जो मैंने शॉर्ट बताए हैं वो तैयार कर लो। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे पैराग्राफ्स के लिए मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, उसके बाद समरी भी आपको 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पहली है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगी, पक्की बात है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो आपके लेटर रह गए, बाकी अपना सेंटेंसेस हैं, इडियम्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। जो हमारे साथ साथ चलेगा इंशाल्लाह उसकी 100% अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी करवा देंगे, और बहुत ही जल्द गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। और आप हमारे बड़े चैनल पर जाएंगे, अगर जो पहले वाला चैनल था उस्मान शानी के नाम से, जिस पर हम 11th 12th को लेकर चल रहे हैं, उस पर आप देखें कि जो गेस्ट पेपर हम बताते हैं 100% नहीं तो 90% वही लगता है गैस, क्योंकि 100% तो कुछ हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो 90% वही चीज़ें आती हैं जो मैं बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, वही आपके पेपर में आएंगे। बस ये है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।